अरे कमरे में उस डब्बे से इतनी ठंडी हवा आती है और यहाँ इन मोमबत्तियों में से क्या खुशबू आ रही है। रामजी भाई, ये फ्रूट्स और स्वीट्स इधर रख दीजिए। और हाँ, जाके नीचे देखिए कि दिए लगे हैं कि नहीं। चंदा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मीरा बहन, बचपन की कहानियों में जो सुना था वो आज आंखों से देख रही हूँ। सोने चांदी के सिक्के, इतनी मिठाइयाँ, सपना लग रहा है मीरा बहन। यही सपना नहीं है। ये दिया कहाँ रख दिया मैंने? ये रहा तुम्हारा दिया। अरे मुझे तो दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं गोपी, कभी कभी ऐसे होता है कि चीजें हमारी नजर के सामने होती हैं लेकिन हमें नजर ही नहीं आती, क्योंकि कभी कभी नजरिया गलत होता है और कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि इंसान इतनी सी भी कोशिश नहीं कर पाता, बस जरा सा पर्दा उठा, चीजें सामने। अरे हाँ, वो याद है मुझे, आज वो लड़की वाले आने वाले थे ना, मुझे देखने। तारीख तय होगी? नहीं जग्गी जी, दरअसल वहां बात नहीं बनी। अच्छा, क्यों? आज दिवाली है ना, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने के समय हम घर में ये सारी गिन्नियां निकालते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपको भी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? हाँ। ये सोने की चैन है? बिल्कुल रियल गोल्ड की है। मीरा बहन, आप तो मुझे महालक्ष्मी के अवतार लग रही हैं। सच में, ये चैन, ये पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मीरा बहन। चंदा, ये क्या कर रही हो? जो तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो उसके सामने ये सब तो बहुत कम है। तुम्हारी वजह से हमारे पूरे परिवार को इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है, सो थैंक यू। हाँ, इसीलिए मामी जी ने हमारे आने से पहले ही उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। कोई बात नहीं गोपी, ढूंढो ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। अरे अच्छी लड़की ढूंढना इतना आसान नहीं होता मैडम। अरे गोपिका, इतनी जल्दी चेहरा उतर गया? गोपिका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में रख दी। जरा ध्यान रखना, यही मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल ना जाए। और वैसे भी लगता है तुम्हारे कान्हा जी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए तुम लगी रहो आराम से, ठीक है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में रख दी। जरा ध्यान रखना, यही मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल ना जाए। सब लोग आ गए हैं, लक्ष्मी पूजन शुरू करो गोपी। जी माँ जी।
सासू माँ, मेरे बच्चे की और चंदा की रक्षा करना। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सेम टू सेम। आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दादी सासू माँ, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली चुनी। हैप्पी दिवाली दादाजी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कोकिला, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। उर्वशी जी, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली जग्गी जी। हैप्पी दिवाली कोकिला। इस बार दिवाली तुम्हारी जिंदगी में इतनी रोशनी भर दे, इतनी रोशनी कि आगे के सारे रास्ते तुम्हें साफ साफ दिखाई दे जाए। बच्चों, ये लो, हैप्पी दिवाली। बड़े पापा, पूजा तो हो गई, लेकिन पटाखे कब फोड़ेंगे? पटाखों का टाइम भी हो गया है, लेकिन आज अगर तुम दोनों ने कोई भी शैतानी की ना, तब फुलझड़ी के साथ ना तुम्हें भी। चलो। मम्मा, मुझे भी फुलझड़ी जलानी है। हाँ, 1 मिनट रुको। चंदा, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? यही रहना। आओ। ओ पापा जलाराम, बचपन में तो 1-2 फुलझड़ी से काम चलाया करती थी, अर्धे रास्ते पे जले हुए पटाखों से दिवाली मनाया करती थी, लेकिन यहाँ तो दुकान है पटाखों की। मीरा जी, दी, ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? बोले ना, बेबी तो ठीक है ना? चंदा, तुम ठीक हो ना? ये क्या करने जा रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, मैं तो बस वो। क्या मैं तो बस, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मीरा बहन। चंदा, तुम्हारा तो हाथ जल गया। मीरा, शू थयो? चंदा का हाथ जल गया धर्म जी। अरे कैसे? नहीं नहीं मीरा बहन, थोड़ा सा जला हुआ है, घी लगाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। तुम दोनों केयरलेस हो सकते हो। 2 मिनट के लिए मैं घर में क्या गई, तुम लोग चंदा का ध्यान नहीं रख पाए। दी,
हम तो बस प्रियल के साथ गए थे उसे फुलझड़ी पकड़ना सिखाने के लिए। और ये चंदा यहीं पे थी, मैं कह के गई थी इससे। मीरा जी पता ही नहीं चला। ओजो शट अप। तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की पड़ी है, बाकी सच्चाई भाड़ में है ना। दी, ये क्या कह रही हो तुम? मीरा अब हो गया ना, जाने दे। क्या हो गया धर्म जी? कुछ हो जाता तो, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचता तो। विद्या, श्रवण और प्रियल को छोड़ के भी इस घर में और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान करना सीख लो। और वैसे भी हम सबको चंदा का ध्यान रखना है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या जी, चंदा तुम मेरे साथ कमरे में चलो। अब तुम लोग ही दिवाली बनाओ, हमें नहीं बनानी। चल गया है। मैं अभी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दूंगी। अब कोई डॉक्टर बुलाएगा या वो भी मुझे करना पड़ेगा? डॉक्टर को मैं बुलाता हूँ, तू इसको अंदर लेकर जा। जा चलो। श्रवण, विद्या, तो जानते हो मीरा का दिमाग आजकल। नहीं पापा जी, आप क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं? पापा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर को फोन कर ले तू, मैं तब तक प्रियल के साथ पटाखे पड़ता हूँ। मीरा उसको ऐसे नहीं रख सकती यहाँ पर, ये रूल्स के खिलाफ है। मुझे दी और चंदा को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इतना कुछ भेज दिया आपने माँ, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। आपके हाथों की बनी मिठाई मिल जाती ना तो वो भी बहुत होता। बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही होते हैं। और वैसे भी तुम लोगों को तोहफे भेजने के पीछे तुमसे ज्यादा हमें खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच माँ। प्रियल तो अपने खिलौनों को देख के इतनी खुश है ना कि सुबह से उनके साथ ही खेल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले साल तक प्रियल के साथ खेलने के लिए एक छोटा सा भाई या तो फिर बहन आ ही जाएगी। जी माँ। मीरा कैसी है? और हाँ, वो लड़की कैसी है? क्या नाम था उस लड़की का? चंदा। अरे हाँ, चंदा। वो ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अब मीरा और उस लड़की का चंदा का ख्याल तुम्हें ही रखना है। जी माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी माँ, आप हमारे साथ मंदिर चल रही है ना? परी, सासू माँ, समर, साहिर सब लोग तैयार हैं और गरीबों को जो मिठाई बंटवानी थी वो भी गाड़ी में रखवा दी। चल। उर्वशी, उर्वशी, एक मिनट, कौन है आप और इस तरह से मेरे घर में क्यों चिल्ला रही हैं? कमला नाम है मेरा, बुलाओ उर्वशी को। कमला, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तो खुद ही आ गई। तूने काम ही ऐसा किया है, मुझे तो आना ही था। मैंने क्या किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तो कल ही तेरे घर आने वाली थी, लेकिन कल दिवाली थी ना, इसीलिए नहीं आई ना। मैं भी इसीलिए नहीं आई थी। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पास है ही क्या बहस करने के लिए कमला? तेरे नेठल्ले बेटे के लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता भेजा था और तूने मुझसे उसकी सच्चाई छुपाई। सच्चाई मैंने छुपाई? और नहीं तो क्या, तुम्हारा बेटा निकम्मा और व्यसनी और शराबी होगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जुबान संभाल के बात कर कमला। तूने कैसे सोच लिया कि मैं एक शराबी और जुआरी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता कर दूंगी, उसको अपनी बहू बना लूंगी? सुबह सुबह भांग चढ़ा ली है क्या? सीमा को बदनाम करने की कोशिश मत कर। वो और उसके माता पिता बेचारे सीधे साधे लोग हैं और जुआरी और शराबी तो तेरा बेटा है उर्वशी। बेचारे तेरे बेटे की करतूतें सुनकर घबराए हुए मेरे पास आए थे, रोने लगे और कहने लगे कि कैसे लोगों के पास भेज दिया है उन्हें। किसने ये सब बकवास बातें बताई मेरे बेटे के बारे में तुझे? एक मिनट उर्मिला बहन, वहीं रुकिए। कमला बहन, उर्वशी,
कमी ना तुम्हारे जग्गी में है और ना ही सीमा में है, बल्कि सीमा और जग्गी की झूठी तस्वीर बनाने वाली असली चित्रकार है उर्मिला बहन। सही कहा ना मैंने उर्मिला बहन? जवाब दीजिए, आपने ये सब क्यों किया? हाँ, क्योंकि वो लड़की जग्गी के लिए सही नहीं है, इसलिए। बस उर्मिला, बहुत हो गया। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कमला। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर वालों ने ये बखेड़ा खड़ा किया है। तेरे घर वालों ने जो तेरे साथ किया सो किया, पर मेरे नाम की धज्जियां तो उड़ गई ना। समाज में मेरी कुछ इज्जत है। अरे जब कमला कोई रिश्ता भेजती है ना, तो जौहरी की तरह परख कर ही भेजती है। माफ कर दो कमला, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगली बार ऐसा ना हो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अम्बे माँ की सौगंध ऐसा बदनाम करूंगी ना, आज के बाद राजकोट का कोई भी घर तुम्हारे घर में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। उर्मिला, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, जो तुम मेरे बेटे जग्गी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? नहीं उर्वशी बहन, मैं खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। मैं तो बल्कि उसका जीवन बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि वो लड़की जग्गी के लिए सही नहीं थी। तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि क्या सही और क्या गलत है उर्मिला? अरे इन्होंने तो बोला ही बोला, साथ में उस परी ने भी झूठ बोला। आप परिधि को क्यों बीच में ला रही हैं? उसने तो वही कहा जो मैंने उसे कहने के लिए कहा था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब तो आप जानकर भी अनजान बन रही है वेवांशी। जग्गी के मन में क्या है ये तो आप जानती ही हैं। फिर भी आप उसकी शादी कहीं और करना चाहती हैं। खिलवाड़ मैं नहीं, आप दोनों कर रही हैं उसकी जिंदगी के साथ। बस! आप अपनी हद पार कर रही हैं उर्मिला बहन। ये मत भूलिए कि आप मेरे घर में खड़ी हैं। यदि आपको हमारे तौर तरीके पसंद नहीं है, हमारा व्यवहार पसंद नहीं है, तो कृपया आप अपने घर चौल में वापस चली जाएं। और मैं आपको कतई रोकने का प्रयास नहीं करूंगी। एक अन्याय को निभाने के लिए और कितने अन्याय करेंगी वेवान जी आप? मेरे घर छोड़ने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच्चाई तो यही है कि एक मिनट मामी आंटी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। जग्गी बेटा। मामी आंटी, आपको मेरी कसम, अगर आपने एक शब्द भी बोला ना, तो आपका और मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।